आज मैं 4 और 5 साइज के लिए सॉक्स बुनना बता रही हूँ। तो इसके लिए मैं इसमें सिलाई पे 81 फंदा डाल रही हूँ और इसे दोनों साइड से सीधा सीधा बुनते हुए 16 रो कंप्लीट करना है। तो इस तरह से मैं 16 रो कंप्लीट करके फिर आगे बताती हूँ। इस तरह से ये 16 रो कंप्लीट कर लिए दोनों साइड सीधा सीधा बुनते हुए। तो जब 16 रो कंप्लीट होता है तो ये जो उल्टा का इस तरह से उठा उठा हुआ आता है, ये 8 बार बनेगा। तो इस तरह से काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो इस तरह से 8 रो ये बन गया। अब इसके बाद आगे डिजाइन बनाना बता रही हूँ कैसे बनेगा। डिजाइन बनाने के लिए दूसरे कलर का धागा लगाना है। तो पहला फंदा पहले उतार लेना है, ऐसे इसको उतार लेना है और इसके बाद यहाँ से दूसरे कलर का धागा यहाँ पे लगाना है सीधा बुनते हुए। ये जैसे दूसरे कलर का ये धागा लगा लिए, इस तरह से सीधा बुनते हुए लगाना है और इसको ऐसे पहले इस तरह से करना है और ये जो धागा लगाएंगे उसको डबल फोल्ड करना है इस तरह से एक बार, और फिर इसी तरह से दूसरे फंदा को भी डबल फोल्ड करना है इस तरह से। ऐसे 3 फंदा को इस तरह से डबल फोल्ड करना है, ऐसे एक बार 2 बार। तो इस तरह से 3 फंदा बुना गया डबल फोल्ड होते हुए। फिर ये एक फंदा उतार लेना है, फिर 3 फंदा को इस तरह से ऐसे डबल फोल्ड करना है, एक, फिर ये 2 और ये 3 फंदा को डबल डबल फोल्ड करके करना है और फिर एक फंदा उतार लेना है। इस तरह से सारा ये जो सिलाई पूरा बनेगा वो इसी तरह से बनेगा। 3 फंदा को डबल फोल्ड करके बुनना है ऐसे, ये 3 फंदा बुना गया। 3 फंदा को डबल फोल्ड करके बुनना है और एक फंदा को उतार लेना है। इसी तरह से ये पूरा सिलाई बनेगा। तो पूरा यहाँ सिलाई में यहाँ पे कंप्लीट कर ले रही हूँ इसी तरह से करते हुए। ये 2 और ये 3 सीधा बुनते हुए करना है और एक फंदा को उतार लेना है। तो इस तरह से बनेगा। तो ये पूरा सिलाई ऐसे बना ले रहे हैं। इस तरह से एंड तक पहुंच गई हूँ। ये देखिए इस तरह से एक फंदा उतार ली हूँ और फिर ये 3 फंदा को इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए ऐसे सीधा बुनना है ऐसे, और फिर ये एंड का लास्ट का एक फंदा उतरेगा। ये 81 फंदा इसलिए लिए हैं ताकि दोनों साइड बराबर है। इधर भी एक फंदा उतरा है और यहाँ भी एक फंदा उतरा है, बराबर है डिजाइन बराबर से आए इसीलिए। और यहाँ पे धागा को जो है ये येलो कलर का धागा और इसे ब्लू कलर के साथ में यहाँ पे ऐसे इस तरह से बांध लेना ताकि ये खुले ना। यहाँ से इस तरह से ऐसे बांध लेना है। अब ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया। अब सेकंड रो में क्या करना है, ये सेकंड रो में यहाँ पे जो उतारा हुआ फंदा है उसको तो उतार लेना है इस तरह से उल्टा साइड से। अब ये जो है डबल डबल फोल्ड किया हुआ इसको खोल लेना है, 1 2 और ये 3। इन तीनों को खोल के ये इस तरह से सिलाई पे डालना है और इसको 3 बनाना है। तीनों को ऐसे लेना है एक बार और फिर एक बार इस तरह से इस पर ऐसे फंदा को ऐसे रोल करना है और फिर से इसी में डालना है और इस तरह से 3 फंदा से 3 फंदा बन जाएगा। ये 3 फंदा बन गया। फिर जो उतारा हुआ फंदा है उसको उतार लेना है, सेकंड रो में ये करना है और फिर ये जो फोल्ड किया हुआ फंदा है उसको खोल लेना है ऐसे और फिर इसको दूसरे सिलाई पे ऐसे डालना है इस तरह से और फिर यहाँ पे एक बार ऐसे बुनना है और फिर इसके बाद धागा को ऐसे करके सिलाई पे ऐसे फोल्ड करना है और फिर से इसके अंदर ऐसे डालना है। बस ये पूरा सिलाई ऐसे बनेगा। ये एक फंदा जो उतारा हुआ उतार लेना है, फिर जो फोल्ड किया हुआ सबको खोल लेना है इस तरह से और इन तीनों के ऊपर सिलाई ऐसे डालना है और इस तरह से एक बार, ये फिर 2 बार फोल्ड करके और ये तीसरी बार एक फंदा से ये 3 फंदा से 3 फंदा इस तरह से बन गया। फिर उतारा हुआ फंदा उतार लेना है, इसी तरह से करना है सारा सिलाई। ऐसे 3 फंदा खोल लिए, फिर इन तीनों के ऊपर ऐसे तीनों से ऐसे सिलाई डाल के और इसका ऐसे एक बार इस तरह से एक बार करना है। फिर इसको ऐसे फोल्ड करना है
और इस तरह से फिर इसी के अंदर डाल के फिर एक बार और इस तरह से बनाते जाना। ये सिलाई पूरा ऐसे बनेगा, तो वैसे बना ले रही हूँ। इस तरह से एंड में पहुँच गई हूँ। ये एक फंदा उतार ली और इस तरह से 3 फंदा को फंदा को खोल लेना है ऐसे, और इन 3 के ऐसे सिलाई ऐसे डालना है और इसको फिर इससे 3 बनाना है उल्टा ऐसे एक बार, फिर इसमें फोल्ड करना है सिलाई पे और फिर से ऐसे बनाना है। और ये लास्ट का ये उतारा हुआ फंदा को उतार लेना है। अब ये 2 रो हो गया कंप्लीट। अब ये 3rd रो में है। 3rd रो में ये जो बेस कलर है, बेस कलर से पूरा ये सिलाई सीधा बुनाएगा। तो इस तरह से सीधा बुनना है पूरा सिलाई बेस कलर से। इस तरह से जो उतारा हुआ फंदा है उसको भी और जो बुना हुआ है उसको भी इस तरह से पूरा सिलाई जो है इस तरह से सीधा बुनना है। इस तरह से बुन लेना है ऐसे। तो इधर से पूरा सिलाई सीधा बुन ले रहे हैं। अब बैक साइड से भी ये पूरा सीधा बुनाएगा। इस तरह से सीधा बुनना है। डिजाइन जब बनकर ऐसा लगेगा, ये डिजाइन बनेगा ऐसा। तो इस साइड से पहले पूरा सीधा बना लेती हूँ। 3rd रो है ये। इस तरह से 3rd रो सीधा बुनते हुए कंप्लीट कर लिए। अब 4th रो भी सीधा बुनना है इधर से। तो 4 सिलाई का ये डिजाइन है। इस तरह से 4th रो भी इस तरह से सीधा सीधा बुनना है। तो 4th रो भी सीधा बुन लेती हूँ, फिर बता देती हूँ आगे क्या करना है। वैसे इन्हीं 4 रो को रिपीट करना है। इस तरह से 4th रो भी सीधा बुनते हुए कंप्लीट हो गया। डिजाइन इस तरह से दिखेगा ऐसे। अब इन्हीं 4 रो को रिपीट करना है। कैसे करना है एक बार बता दे रही हूँ। एक पहला जो फंदा है इसको उतार लेना है, ये पहले वाले फंदे को, और उसके बाद दूसरा कलर का धागा लगा के इसको 2 बार फोल्ड करके इस तरह से सीधा बुनना है। और ऐसे 2 बार फोल्ड करना है दूसरे कलर का धागा लगा के ऐसे। इस तरह से 3 फंदा और 1 फंदा उतारना है। बस ये ही रिपीट करते जाना है इस तरह से। तो इन्हीं 4 सिलाई को रिपीट करते चले जाना है, तो डिजाइन बनता जाएगा। तो इस तरह से ये 4 सिलाई का डिजाइन को 6 बार रिपीट करना है, ताकि मतलब इस डिजाइन को 6 बार बनाना है। ये जैसे एक बार बन गया, ये दूसरी बार बना रहे हैं, तो इस तरह से 6 बार बनाना है। तो 6 बार और बना के फिर उसके बाद दिखाती हूँ। डिजाइन इसी तरह से रिपीट होता जाएगा। फिर जैसे एक फंदा उतर गया और ये फिर डबल फोल्ड करके 3 फंदा का 1 फंदा इस तरह से बनाना है ऐसे, डबल फोल्ड करते हुए फिर 1 फंदा उतार लेना है, ऐसे करना है इस तरह से। तो इस तरह से ये दूसरी बार मैं डिजाइन को रिपीट कर रही हूँ। इस तरह से 6 बार रिपीट करना है और 4 सिलाई का डिजाइन है। तो मैं बनाकर दिखाती हूँ। इस तरह से इस डिजाइन को मैं 6 बार रिपीट की हूँ। इस तरह से देखिए 1 2 3 4 5 6 बार रिपीट हुआ है। और ये 4 सिलाई का ये एक डिजाइन 4 रो में बनता है। तो पहले मैंने यहाँ पे फंदे डाली हैं, इसमें 81 फंदा डाली डिजाइन के वजह से, ताकि दोनों साइड बराबर हो। इस डिजाइन को 4 के मल्टीपल में बनाते हैं फंदा डाल के, और 1 फंदा एक्स्ट्रा लेते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 81 फंदा लिया हुआ है। अब इसको 3 भाग में मैं बांटी हूँ। 20 इधर यहाँ पे 24 है, ये 24 है, और बीच में 33 फंदा है। तो ये सारे फंदा में से बीच वाले फंदा को हमें 2-2 का 1 करना है। तो बताती हूँ कैसे करना है। पहले ये जो है, अब येलो कलर को अब हटा देना है। अब ये एक बेस कलर से बुनाई शुरू करना है। यहाँ से सीधा सीधा बुनना है, यहाँ तक 24 फंदा तक बुनना है सीधा सीधा। उसके बाद बताती हूँ। इस तरह से यहाँ से स्टार्ट करना है और ये बेस कलर से सीधा सीधा बुनना है ऐसे, और 24 फंदा को सीधा सीधा इस तरह से बुनना है। तो मैं 24 फंदा पहले बुनाई कर लेती हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे ये धागा आ गया, ये 24 फंदा ये बुना गया। तो 24 फंदा बुनने के बाद ये जो धागा है इसको इधर कर ले रहे हैं ऐसे, ताकि ये रहे कि यहाँ तक 24 फंदा है ये। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से 2-2 फंदा घटाना है यहाँ तक, इस धागे के पहले तक, क्योंकि इधर 24 फंदा छोड़ के, तो बीच का 33 फंदा है। तो ये ऑड नंबर है,
तो इसको इवन करने के लिए क्या करना है, 16 इधर घटाना, 16 घटाना है और बीच का एक फंदा को नहीं घटाना है। तो पहले 16 फंदा घटाना है, जैसे 2 का 1 2 का 1 करते हुए 16 फंदा घटाना है, यानी 2 का 1 करेंगे 16 फंदा को जैसे ऐसे इस तरह से ऐसे लेना है और 2 फंदा को 1 फंदा करना है। तो ये इस तरह से 2 हो गया, 2 फंदा का 1 फंदा, इस तरह से करते हुए 16 फंदा तक घटाना है। इसको 2 का 1 करना है, कभी 2 फंदा घटाए हैं, फिर ये 4 फंदा हो गया 2 का 1, तो मतलब टोटल ये 8 आएगा। इस तरह से 8 होगा 2 का 1 करते हुए, तो अभी 2 हुआ है, फिर 2 घटाएंगे तो ये हो गया 1 2 3 हो गया। फिर इस तरह से 2 का 1 करना है, इस तरह से 2 का 1 करना है, तो ये 4 हो गया। इसके बाद से देखिए 1 2 3 4, 4 बार 2 का 1 कर लिए हैं, 8 बार करना है, 5 बार हो गया। फिर ये इस तरह से 6 बार हो गया 2 का 1, ये हो गया 7 बार 2 का 1, इस तरह से 7 बार हो गया 2 का 1। अब एक बार ये 8 बार, 8 बार करना है 2 का 1 ऐसे, और फिर उसके बाद एक फंदा को बिना 2 का 1 किए ऐसे ले लेना है और फिर से बचा हुआ फंदा को 2 का 1 करना है, यहाँ तक 2 का 1 करना है, यानी 8 बार फिर से करना है 2 का 1। तो इस तरह से 8 बार और फिर 2 का 1 कर लेना है, 1 बार ऐसे, 2 बार, तो इस तरह से 8 बार कर ले रहे हैं, 3 बार, यहाँ तक आएगा इस धागा के पहले तक 2 का 1 करना है, 8 बार करना है। तो इस तरह से ये 8 बार हो गया 2 का 1, इस तरह से 8 बार 2 का 1 हो गया, 8 बार इधर 8 बार इधर, तो 8 8 16 और 1 17, टोटल ये यहाँ पे इतना में 17 फंदा होना चाहिए। यहाँ से इस जगह से ये जैसे 2 4 6 8 10 12 14 15 16 17। अब ये जो है 24 फंदा, इसको सीधा बुन लेना है और ये इसको इस वाले धागा को इसमें डाल लेना है और यहाँ से अब सिंपल 24 फंदा सीधा सीधा बुन लेना है और पीछे साइड से भी सीधा ही बुनना है। इस तरफ से पूरा हो गया, पीछे साइड से भी यहाँ पे सीधा बुनना है, इसको ऐसे पीछे साइड से पूरा सिलाई सीधा बुना है, पीछे साइड से कुछ नहीं करना है, इस तरह से पूरा सीधा बुन लेना है पीछे तरफ से, ये इस तरह से। तो पूरा सिलाई मैं सीधा बुन ले रही हूँ, तो पीछे साइड से पूरा यहाँ पे सीधा बुन ली हूँ। अब इधर से फिर से सीधा बुनना है यहाँ तक 24 फंदा, तो यहाँ तक 24 फंदा सीधा बुन ले रही हूँ। तो इस तरह से यहाँ 24 फंदा मैं यहाँ पे बुनाई कर ली हूँ ये। अब यहाँ से अब यहाँ पे क्या करना है, पहले तो इसको हटा ले रही हूँ। यहाँ पे जो है अब 2 का 1 करना है 4 बार, तो 2 का 1 पहले 4 बार कर ले रही हूँ इस तरह से 2 का, और ये फंदा जो है ना ढीला ढीला ही करना है, ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। इस तरह से 1 बार 2 बार 3 बार और ये 4 बार 2 का 1 कर लिए हैं यहाँ पे, ये 4 बार 2 का 1 किए और ये फंदा थोड़ा ढीला ही रखना है। अब ये एक फंदा को सिंपल ऐसे बुनाई कर लेना है ऐसे, और फिर उसके बाद यहाँ पे 4 बार 2 का 1 करना है इस तरह से, 1 बार 2 बार, तो इस तरह से ये 9 फंदा बन जाता है, 3 बार और ये 4 बार। तो इस तरह से 4 बार करने से ये टोटल जो हम लोग फंदा घटाए थे ये 9 फंदा हो जाता है। अब उसके बाद यहाँ से इसको हटा दे रहे हैं, अब ज़रूरत नहीं है। अब ये 24 फंदा को बुन लेना है सीधा, और पीछे से भी सीधा बुनना है, तो 24 फंदा बुन लेना है। तो ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद और
4 सिलाई और बुनाई करना है सीधा सीधा दोनों साइड से। तो इस तरह से अब घटाना नहीं है, अब इधर से सीधा बुनना है, फिर इधर से सीधा बुनना है और फिर इधर से सीधा बुनना है, उसके बाद बंद करना है। तो इस तरह से जब फंदा काउंट करेंगे तो 51 फंदा बचता है। यहाँ पे बीच में 9 है, इधर 24 है, इधर 24 है, तो टोटल 51 फंदा हो जाता है इस तरह से। तो अब ये पूरा 3 सिलाई कंप्लीट करके फिर दिखाते हैं। इस तरह से मैं बुनाई कर ली दोनों साइड से सीधा बुनते हुए। ये टोटल यहाँ पे ये देखिए 1 2 3 ये 4 यानी टोटल 8 सिलाई बुनाई हुआ है ये ऊपर में। और जहाँ पे फंदा घटाते हैं ना वहाँ पे ढीला ढीला घटाना है ताकि ये यहाँ पे ये ज़्यादा ये ऐसे इस तरह से ये ना हो। अब इसको फंदा को कैसे बंद करना ये बता रही हूँ। फंदा बंद करने का 2 तरीका है। एक तो पहले आप इसको ऐसे ले लें इस तरह से और ये पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से ऐसे कर देना है इस तरह से, फिर आगे बुनना है, फिर पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से ऐसे डालना है। और दूसरा है 2 का 1 करना है इस तरह से, 2 का 1 करके ऐसे 2 का 1 किए, फिर इसको इसी सिलाई में डाल दिए और फिर से ये 2 का 1 कर लिए। तो जो आसान लगे उससे फंदा बंद कर लें, इस तरह से डालना है, डालते जाना है और 2 का 1 ऐसे करते जाना है इस तरह से। तो मैं फंदा बंद कर ले रही हूँ। तो इस तरह से मैं ऊपर पूरा ये बंद कर चुकी हूँ, ये देखिए इस तरह से बंद है, बंद कर चुकी हूँ। ये पूरा चेन के जैसा आता है। अब इसको ऐसे सिलाई करना है, इस तरह से लेना है और इसको ये सिलाई करना है और इसका ये नीचे के साइड सिलाई करना है इस तरह से। मैं यहाँ पे धागा बड़ा ये ले रख दी हूँ ताकि इसी से सिलाई कर लूँ, इसी से कर लूँगी सिलाई। तो यहाँ से ऐसे सिलाई करना है और फिर इस तरफ से ऐसे नीचे की तरफ सिलाई करना है, ऐसे ये नीचे की तरफ। तो इस तरह से सिलाई करने के लिए यहाँ पे ये धागा है, इस धागा में मैंने यहाँ पे लगा लिया है सुई। अब ये जो है इधर का लेना है, यहाँ पे ऐसे पहले स्टार्टिंग में ऐसे ले लेना है इस तरह से और इसको अटैच कर लेना है। अब एक बार यहाँ से लेना है, ऐसे इसको लेना है, इस तरह से लेना है। एक बार इधर से लेना है, एक बार जैसे यहाँ से लिए ऐसे इसको इस तरह से लेना है और फिर दूसरी बार इस तरफ से लेना है, ऐसे इसको लेना है ऐसे, फिर इधर से लेना है यहाँ से, फिर उसी तरह से यहाँ से लेना है इस तरह से और इस तरह से ये सिलाई हो जाएगा। एक बार इधर से लेना है और एक बार इस तरह से, एक बार यहाँ से लेना है और फिर उसी तरह से एक बार इधर से लेना है, एक बार इस जगह से लेना है और इस तरह से टाइट कर लेना है। तो ये सीधा सीधा सिलाई हो जाता है दोनों साइड से ऐसे लेते हुए। जैसे अभी यहाँ पे सीधा सीधा तो है नहीं, ये उल्टा का बना हुआ इस तरह से, तो इसको ही ले लेना है इस तरह से, ऐसे ले लेना है और फिर उसी तरह से यहाँ पे इस तरह से ले लेना है और इस तरह से सिलाई कर लेना है। तो मैं पूरा सिलाई कर ले रही हूँ। ये सिलाई करना है, ये वाला पोर्शन और ये नीचे का ये पोर्शन सिलाई करना है। तो इस तरह से मैं सिलाई करके दिखाती हूँ। इस तरह से ये सिलाई होके तैयार हो चुका है। ऐसे पीछे इस तरह से सिलाई होगा इसका, ये देखिए ऊपर से सिलाई किए हैं, ये बिल्कुल पता नहीं चलता है। ये पूरा इस तरह से सिलाई ऊपर से किया हुआ है। अब इसको ये 4 नंबर और 5 नंबर दोनों साइज के लिए, ये क्योंकि ये सब फैलने वाला रहता है, इस तरह से अच्छे से फैलेगा ये इस तरह से। और ये दोनों पैर के लिए एक ही तरह से बनता है, इसमें कुछ अलग से कोई ये नहीं करना है। इस तरह से देखिए पैर में ये इस तरह से लगेगा पहनने पे, बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। ये डिज़ाइन इस पर बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से बनाइए, बहुत ही आसान है बनाना।